देखिए, इससे पहले की क्लासेस में हम चोल, चेर, पांड्य, पल्लव आदि सभी दक्षिण और मध्य के जो राज्य हैं वो पढ़ चुके हैं। अब कुछ उत्तर भारत के राजवंश हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट है। देखिए, सबसे पहले तो पाल जो वंश है, इसका संस्थापक गोपाल को कहा जाता है। अगर किसी का आप में से माइक ऑन है तो प्लीज ऑफ कर लीजिएगा। प्रतिहार का संस्थापक नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है, और राष्ट्रकूट का जो शासक है वो, जब जो फाउंडर है वो कौन है, दंतुर्ग है। तो ये देखिए कुछ इनके शासक हैं, इनके नाम देख लीजिएगा। गोपाल के बाद धर्मपाल, इधर नागभट्ट के बाद वत्सराज, दंतिदुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम। आपको डॉक्यूमेंट कल भेज दिया हमने, आप यहाँ से ये नोट्स तो बना ही सकते हो स्टेप से, ठीक है ना। कौन किसके बाद आया है ये सब कुछ देख लीजिएगा, कौन किस वंश का राजा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण क्लियर हो जाता है। तो ये है कुछ राजा। स्टार्टिंग करते हैं हम राष्ट्रकूट से। तो राष्ट्रकूट जो कि कन्नड़ क्षेत्र के राजा थे, या फिर कहें कि अ, जाति थी। इसके संस्थापक का नाम दंतिदुर्ग था। इसकी राजधानी मान्यरवेत, इसको शोलापुर या मालरवेड भी कहते हैं, ये है। ठीक। दंतिदुर्ग ने उज्जैन में हरिणगर्भ दान किया था, और यही जो राजा है ये क्या है, इस वंश का सबसे पहला राजा, या कह सकते हैं कि इसका संस्थापक है। प्रतिहार राजा ने इस समय इस यज्ञ में द्वारपाल का कार्य किया था। सोच लीजिए आप, प्रतिहार वंश जो आगे आने वाले टाइम पे आप पढ़ेंगे, तो उसके जो राजा हैं वो खुद इस यज्ञ के लिए द्वारपाल बने थे। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट देखो, जहां पर इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बोल दूंगा, ये इम्पोर्टेंट से पढ़ लीजिए। बस ये है कि जो चीजें इतिहास में घटित हुई हैं उसमें कुछ सामान्य बातें हैं जो हमको पता होनी चाहिए, इसी के लिए ये सब कुछ आपको भेजा गया है लिखने के लिए। ठीक। वरना किसी भी वंश के सिर्फ दो या तीन ही राजाओं के बारे में प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। गोविंद तृतीय, इसके बाद अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष का देखिए, ये दो शासक इस काल के सबसे महान राष्ट्रकूट राजा बने। गोविंद तृतीय के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जैतुंग प्रभ वर्ष की उपाधि धारण की थी, और अमोघ वर्ष के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग नामक रचना की थी। तो देखो, किसी ने भी कोई रचना की हो, किसी राजा ने, या उसके काल में किसी अ, कवि ने कोई रचना की हो, किसी लेखक ने रचना की हो, तो वो आपके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाती है। अमोघ वर्ष के समय में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। ये इंपॉर्टेंट है काफी, आप देख लीजिएगा। ये सुलेमान, जैसे वहां आपने पढ़ा था ना, मैगस्थनीज, फाहियान और वेनसांग, वैसे यहाँ पर ये सुलेमान जो अरब यात्री है, ये महत्वपूर्ण है। ये और भी कई सारे राजाओं के वहां रहेगा, आप देखिएगा, इसका नाम सुनते रहेंगे आप। इसके दरबारी कवि का नाम था जिनसेन तथा सनक्याना, जो कि अमोघ वृत्ति की रचना किए थे। किसके नाम पर? अमोघ वर्ष के नाम पर। ठीक है, अमोघ, अमोघ वर्ष और अमोघ वृत्ति अमोघ वर्ष के नाम पर है। ठीक है। सॉरी। इंद्र तृतीय, इसके काल में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था। बस थोड़ा नाम याद कर लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। अब आते हैं कृष्ण तृतीय में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कृष्ण तृतीय, इसने तक्कोलम के युद्ध में चोल राजा परांतक प्रथम को पराजित किया था। चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। किसे पराजित किया इसने? चोल राजा। कौन थे? परांकत। और युद्ध कहाँ हुआ था? कक, कक्कोलत। तो ये कक्कोलम का युद्ध है, इसको आप याद रख लेंगे कि यहाँ पर इसने चोल राजा को पराजित किया था। तो सभी राजा क्या है, आपस में एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, तो आपस में इनमें द्वंद्व होता रहेगा। तो जहां पर इसका द्वंद्व है तो उसको आप याद कर लीजिएगा। और चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार भी इन्होंने कर लिया था। इसने रामेश्वरम में एक विजय स्तंभ की स्थापना की।
ठीक है, और साथ में एक मंदिर का निर्माण भी करवाया। रामेश्वरम में विजय स्तंभ की स्थापना करने का श्रेय किसे आता है? कृष्ण तृतीय को आता है। कृष्ण तृतीय राजपूत वंश का एक शक्तिशाली राजा माना जाता है। महान अपभ्रंश कवि स्वयंभू राष्ट्रकूट दरबार में रहा करते थे, तो इनको इसका दरबार का रत्न भी कहा गया है। कौन है? अपभ्रंश कवि स्वयंभू। जो हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं उनको नाम पता होगा इनका, या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ते रहते हैं उनको भी इसकी जानकारी अच्छे से होगी। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर 9वीं शताब्दी में बनाया था। और आपने पढ़ा होता है कि अजंता एलोरा में अजंता की जो गुफाएं हैं वो किसने बनाई होती हैं? गुप्त वंश ने। ठीक है, और एलोरा की जो एलोरा की जो मंदिर हैं, शिव मंदिर जो है वो किसने बनाए होते हैं? राष्ट्रकूट ने। ठीक है, तो याद रखना है आपको ये किसने बनाए हैं? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने ये बनाए हैं। ठीक है, ये नाम भी याद कर लीजिएगा। वैसे तो सिर्फ कौन से राजाओं ने बनाए हैं तो राष्ट्रकूट उसका आंसर रहता है, लेकिन उनमें भी अगर पूछा है तो कृष्ण प्रथम ने बनाया है। ठीक है, इन्होंने मुस्लिम व्यापारी को इस्लाम का प्रचार करने की छूट दे दी। कृष्ण तृतीय के ने महान कन्नड़ लेखक तथा अथवा कवि पंपा और पोन्ना को संरक्षण प्रदान किया था। पंपा और पोन्ना का नाम आप पहले सुन चुके हैं। इनको त्रिरत्न में रखा गया है, पंपा, पोन्ना, और तीसरा व्यक्ति कौन है बताइए? त्रिरत्न बताया था ना आपको, पंपा, पोन्ना, और तीसरा कौन था? कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट, चैट बॉक्स में आई मीन। तो लिखते नहीं हो आप लोग, मैं चेक करता हूँ क्लास के बाद तो कुछ दिखते नहीं हो, पता नहीं। एलोरा की गुफाएं का निर्माण राष्ट्रकूट राजाओं ने कराया था और अजंता का गुप्तों ने कराया था। ठीक है, और सिंपल सा है, कोई बहुत भारी चीज नहीं है, आप लोगों को पता ही होता है, इसमें कुछ नया ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है याद करने की, है ना? तो ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो एलोरा है ना, यहाँ पर देखो याद करने का तरीका हो सकता है, अगर भूल जाओ तो एलोरा है तो रॉ खत्म हो रहा है तो रा राष्ट्रकूट बन जा रहा है इससे। यहाँ पे अजंता है ना, अजंता, अजंता ता, तो गुप्तवंश बन जा रहा है। ठीक है, तो एलोरा का रा निकालिए, बन जाएगा राष्ट्रकूट। हमेशा याद रहेगा, आपको भूल नहीं सकते अभी आप। अब आते हैं हम पाल राजवंश में। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि ये जो हम वंश पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस इनने कोई अगर काम किए हैं अच्छे तो वो काम आ जाएंगे आपके, वो याद कर लेते हैं, बाकी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पाल वंश का जो स्थापक संस्थापक है उसका नाम गोपाल है, गोपाल। तो पाल वंश इससे बन गया। 8वीं शताब्दी के आरंभ में सेन वंश के एक राजा ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था, और इसी क्रम में कश्मीर के राजा ललितादित्य, मुक्तापिंड, कन्नौज नरेश, यशोवर्मन ने भी बंगाल पर आक्रमण। अब इस घटना का इस वंश के संस्थापन से क्या लेना देना है? देखो, कारकोटा नरेश हर्षदेव ने अपने कूटनीति से बंगाल पर विजय प्राप्त की और इस बंगाल को आक्रमण का एक केंद्र बनाकर रख दिया, जिससे वहां की जो स्थानीय जनता थी वो अशांति और अराजकता का सामना करने लगी। तो मतलब ये समझो कि बंगाल में हर कोई आक्रमण कर रहा है, कन्नौज के पास हर कोई आक्रमण कर रहा है बार बार, कभी कुछ हो रहा है वहां पर। तो वहां की जो जनता है वो क्या होगी, आपकी बहुत ज्यादा असंतुष्ट हो जाएगी। आप ही का क्षेत्र आप जहाँ रहते हैं, अगर वहां पर कभी आर्मी लगा दी जा रही है, कभी पुलिस की लगा दी जा रही है, कभी कोई बाहर से आके बम अटैक कर दे रहा है, कभी कोई सुसाइड बम कर दे रहा है ना, मतलब ये कि एक प्रकार से बहुत सारे एक्सीडेंट डेथ वगैरह हो रही, तो आप खुद परेशान हो जाओगे, वो जो चीज जगह छोड़ना पसंद करोगे। तो इसी अशांति और अराजकता से बचने के लिए बंगाल की स्थानीय जनता ने गोपाल नामक व्यक्ति को राजा चुन लिया। तो अब इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने कहा भाई ऐसा है गोपाल से कि गोपाल तुम हमारे लीडर बन जाओ, और ये जो रोज रोज के आक्रमण होते हैं इनसे हमें छूट दिलवाओ। तो गोपाल लीडर बन गए, तो लीडर बन गए मतलब कि सरदार बन गए, सरदार बन गए मतलब कि राजा बन गए। तो इस तरह से इन्होंने पाल वंश की स्थापना की। गोपाल 750 से 770 ईस्वी तक, इसके संबंध में तारानाथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तारानाथ तिब्बती इतिहासकार की रचनाओं का वर्णन मिलता है, और तारानाथ की 8वीं सदी में बंगाल में फैली आंतरिक अव्यवस्था को
मत्स्य न्याय कहा है। ठीक है, तारानाथ ने ये मत्स्य न्याय किसे कहा है? तो 8वीं सदी में बंगाल में जो आंतरिक अव्यवस्था फैल गई थी उसे, इसके अनुसार गोपाल ने ओदंतपुरी में एक मठ का निर्माण करवाया था। ये तारानाथ कहता है, ठीक, क्योंकि वो बौद्ध है, तिब्बती इतिहासकार है। अब धर्मपाल आते हैं। धर्मपाल इस वंश के प्रतापी शासक बनेंगे। अभी देखिए, इसने कन्नौज के शासक इंद्रयुद्ध को पराजित किया और उसके उत्तराधिकारी चक्रयुद्ध को संरक्षण देकर कन्नौज की गद्दी पर बैठे। तो कन्नौज के शासक इंद्रयुद्ध को किसने पराजित किया? तो याद रखना है आपने, धर्मपाल ने पराजित किया। और कन्नौज की गद्दी पर किसका संरक्षण इन्होंने किया? तो चक्रयुद्ध का किया। 11वीं सदी में गुजराती कवि सोंडल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी कहा है। देखो, दक्षिणापथ स्वामी किसे कहा है? यहाँ से एक प्रश्न बन रहा है आपके लिए, फटाफट आंसर दीजिए, पढ़ा चुका हूं पहले आपको मैं। दक्षिणापथ स्वामी की उपाधि किसको मिली थी बताओ? सातवाहन वंश के किसी राजा को मिली थी, उसका नाम लिख दो आप। ठीक, तो उत्तरापथ स्वामी किसे कहा गया है? तो धर्मपाल को कहा गया है। किसने कहा है? तो सोढल ने कहा है। यह बौद्ध समर्थक था और परम सौगात के नाम से जाना जाता था। कौन? धर्मपाल। धर्मपाल एक बौद्ध समर्थक राजा था, जैसा कि ये तारानाथ ने भी कहा है। तारानाथ कौन है? तिब्बती इतिहासकार है। उसने भी इनको बौद्ध समर्थक कहा है। ऐसा भी कहा है उन्होंने कि इन्होंने अपने राज्य में मठ की स्थापना करवाई थी। ठीक है, आप सभी लोगों को आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म कीजिएगा। और परम सौगात के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, इसने विक्रमशिला व सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की। किसने की? धर्मपाल ने की। कहाँ की? विक्रमशिला और सोमपुरी। ठीक है ना। था इसके दरबार, राज दरबार में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक विद्वान हरिभद्र रहा करते थे। ये पूछा जाता है आपसे, हाँ, विक्रमशिला। देखो, जब हम पढ़ते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, बौद्ध शिक्षा पढ़ते हैं, तो उसमें बौद्ध शिक्षा के केंद्र पूछे जाते हैं। तो नालंदा है, ठीक, विक्रमशिला है। तो नालंदा की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन आपके लिए है। गुप्त वंश के एक राजा थे, मैं पूरा नाम नहीं बताऊंगा, आप लिखिए चैट बॉक्स में। और विक्रमशिला की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने की। याद रखना है, भूलना नहीं है, पाल वंश के राजा है। ये प्रश्न अगर पूछ दिया तो हो सकता है कि आप याद ना रख पाए। तो याद रखना है, धर्मपाल ने विक्रमशिला की स्थापना की थी। इसके राज दरबार में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक तथा विद्वान हरिभद्र रहा करते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर, बिहार, ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार भी किया इन्होंने। ऐसा नहीं कि सिर्फ विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसलिए मैं आपसे कहा था कि जो हम अब राजा पढ़ेंगे, इनके युद्ध वगैरह उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन्होंने जो ये काम किए ना, मंदिर बनाए हैं, शिक्षा केंद्र बनाए, यही कारण तो है कि दक्षिण जो है वो समृद्ध है, अच्छा खासा। ठीक है, क्योंकि वहां पर उनको युद्धों का सामना नहीं करना पड़ा। उत्तर भारत में तो बार बार विदेशी आक्रांतों के आक्रमण होते रहे, तो सारा पैसा जो है इनका, राजाओं का, उसी पे खर्च हो गया है ना। उनसे बचने के लिए, हथियार बनाने के लिए, ये सब कुछ जो था, तो कुछ लोग लूट के ले गए। तो दक्षिण में ऐसा नहीं हुआ, तो इसलिए वो समृद्ध रह गया। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार भी इन्होंने किया था, और 200 गांव इन्होंने गांव उसमें दिए थे। किसमें? दान में दिए थे। धर्मपाल को युद्ध में राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने पराजित कर दिया। अब एक युद्ध भी इनका है जिसमें इनको इनके समकालिक राजा ध्रुव, जो कि राष्ट्रकूट वंश के राजा थे, उन्होंने पराजित कर दिया। तो धर्मपाल द्वितीय बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी, धर्मपाल बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने अभी जाना उनके बारे में क्या क्या था, आप लोग सब रिकॉल कर लीजिएगा। विशेषकर ये कि उन्होंने विक्रमशिला की स्थापना की थी। विक्रमशिला क्या है? एक बौद्ध शिक्षा केंद्र, जिसको बौद्ध विहार भी हम कहा करते हैं। चलिए, अब आते हैं हम नेक्स्ट राजा पर, जो है देवपाल। तो देवपाल के बारे में कुछ खास तो है नहीं, लेकिन इसने असम में प्रयाग, ज्योतिषपुर और उड़ीसा के कुछ क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, अब ये प्रयाग नहीं है, प्राग ये है, असम में है ये। ठीक है, प्रयाग तो आपका ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हाँ,
इसने प्रतिहार राजा मिहिर भोज को पराजित भी किया और इसने भी धर्मपाल के समान परम सौगात की उपाधि धारण की। तो परम सौगात की उपाधि धारण कर रहे हैं ये लोग, याद रखना। और धर्मपाल ने तो उत्तरापत स्वामी की उपाधि भी धारण की थी, उसको उत्तरापत का स्वामी कहा गया। किसने कहा है उसको? नाम याद रखिएगा उस व्यक्ति का। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया इन्होंने और अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर दी। तो मुंगेर राजधानी स्थानांतरित करने से पहले इनकी राजधानी कहाँ थी, ये भी आप लिखिएगा चैट बॉक्स में। इसने नगर राह जलालाबाद के प्रसिद्ध विद्वान, जलालाबाद आज कहते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि आपको जानकारी होगी ही कि क्या बोलते हैं, कई सारे जो नाम परिवर्तन हुए हैं वो बाद में हुए हैं, पहले उनके प्राचीन नाम कुछ और थे। ठीक है, जब मैंने आपको ऋग्वैदिक काल पढ़ाया था, मैंने नदियों के नाम बताए थे आपको, प्राचीन क्या थे और वर्तमान क्या है। तो इस तरह से कि प्रसिद्ध विद्वान वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचार्य नियुक्त किया और अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को पाल राज्य का रूहमा अथवा धर्मा कहा है। तो सुलेमान, इससे पहले भी मैं बात कर चुका था आपसे, तो किसके शासनकाल में सुलेमान आए थे? राष्ट्रकूट राजा थे। कौन राजा थे, क्या नाम था उनका, ये बताना है आपको। लिखिए चैट बॉक्स में कि सुलेमान किस राष्ट्रकूट राजा के दरबार में आए थे और अब ये कहाँ पहुंच गए हैं। तो देखिए, देवपाल के शासन में पहुंच रहे हैं। ठीक है, देख लो। हाँ सीमा, आपने भी ज्वाइन किया क्लास, ठीक है। तो हम राष्ट्रकूट पढ़ चुके हैं अभी और पाल वंश पढ़ रहे हैं। और पाल वंश में भी हम दो राजा पढ़ चुके हैं, अब तीन नहीं, तीन पढ़ चुके हैं, अब तीसरा चौथा आ रहा है आपका, महिपाल प्रथम। ठीक है सीमा, इसे देख लेना, नोट्स तो आपके हैं ही, मैंने भेजे हुए हैं आपको ग्रुप में। इसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इस वंश का सर्वशक्तिशाली राजा माना गया है। इसने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं और जीते हैं। बौद्ध धर्म का विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, प्राचीन विश्वविद्यालय, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला। तो ये देखो तीन जो विद्यालय है, ये क्या है? ये बौद्ध शिक्षा केंद्र है। कौन कौन? नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। अब आते हैं हम प्रतिहार वंश। राष्ट्रकूट हम पढ़ चुके हैं, पाल वंश हम पढ़ चुके हैं। जितना पढ़ा है वही आप लोगों की काम का है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जो सिलेबस है उसको टारगेट करते हुए आपने पढ़ना है। बहुत ज्यादा इतिहास नहीं पढ़ना है, वरना पढ़ने के लिए तो इतना कुछ रहता है कि इतिहास खत्म होने में पूरा 7-8 महीना लगता है। प्रतिहार वंश की बात कर रहे हैं अब। चलिए, इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी और नागभट्ट को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नागभट्ट प्रथम, ये तो मैं बता चुका हूँ, जिसका उल्लेख ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है। प्रशस्ति मतलब क्या होता है? प्रशंसा। और प्रयाग प्रशस्ति किसने, किसके लिए है, तो फिर किससे संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति, किस राजा से संबंधित है, उस राजा का नाम भी आप लिखिए चैट बॉक्स में। यहाँ पर इसको श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशित बताया गया है। यानी कि लक्ष्मण के पोते, परपोते, इस टाइप से कुछ, मतलब जो भी हो गया, ऐसा इनको कहा गया है। लक्ष्मण कौन? वही श्री राम, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वाले, ठीक है। इनका मंदिर बन रहा है बहुत बड़ा। इन्हें गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। वत्सराज इसके इस वंश के दूसरे प्रतापी शासक रहे हैं और इनको ही इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि ये काफी शक्तिशाली थे, प्रभावशाली थे। जबकि इस वंश का महान शासक भोज को माना जाता है। राजा भोज का नाम आपने सुना होगा। इनका उल्लेख गुर्जर जाति पुलकेशिन द्वितीय, जो कि चालुक्य राजा थे, के एहोर अभिलेख में मिलता है। तो एहोल या एहोर, एहोल है, लॉ है इसमें, ठीक है। एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और पुलकेशिन द्वितीय कौन है? चालुक्य वंश के राजा है, ठीक है। राजा भोज को विष्णु भक्त भी माना जाता है। उसके सिक्कों पर आदिवराह शब्द अंकित है और उसके कुछ लेखों में इसे मिहिर भोज से भी उल्लेखित किया गया है। किसे? भोज को, ठीक है। बगदाद निवासी अल मसूदी भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करिएगा। एक इससे पहले सुलेमान बताया था आपको मैंने, सुलेमान
राष्ट्रकूट वंश के किस राजा के दरबार में आया था, उसके बाद वो पाल वंश के किस राजा के दरबार में गया, ये बताइएगा। बाकी बगदाद निवासी अल मसूदी ने, अच्छा, अल मसूदी किसके समय में या किसके साथ भारत आया था? ठीक है, एक आक्रमणकारी थे, उनके साथ ये भारत आए थे, उन्हीं के समय के ये वो है, विद्वान है। तो उसका नाम बताना है, पढ़ा चुका हूँ को मैं मध्यकाल में। ठीक है, मध्यकाल का उदय जब पढ़ाया था आप लोगों को मैंने, मुस्लिम काल का उदय उस समय पढ़ाया था आपको मैंने, ठीक है ना? कुछ तो आप थोड़ा रिकॉल कीजिए। गुजरात की यात्रा के दौरान गुर्जर प्रतिहार राज्य को अल जरूर कहा है तथा 18 लाख गांव, नगर और ग्रामीण क्षेत्र होने की बात कही गई है। राजा की सेना में 4 चमूहे, 4 विभाग हुआ करते थे। प्रत्येक विभाग में 7 से 9 लाख लोग थे। चतुरंगी सेना बोलते ना, आप उनको याद होगा। उस चतुरंगी सेना में 4 अंग कौन कौन से होते हैं, ये बताइए, लिखिए। इनके पास देश की सर्वश्रेष्ठ अश्वरोही, अश्वरोहिणी बोलते हैं इसे हम, अश्वरोही सेना थी। किसके पास थी? नाम देखिए दोबारा से, वत्सराज के पास। ठीक है, भूलना नहीं है, वत्सराज के पास। जैन दर्शन, अच्छा ये खत्म हो गया हमारे यहाँ पर, हाँ ठीक है। इसके बाद 963 में, 1900 नहीं, 963 में कृष्ण तृतीय, जो राष्ट्रकूट राजा थे, पढ़ाया था आपको मैंने, ने पुनः प्रतिहार शासकों को एक आक्रमण में परास्त करके उनके राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। अब है आपका जैन धर्म, थोड़ा सा बौद्ध धर्म, दोनों ही आज कर लेते हैं हम, समय पर है ना? कंटिन्यू करते हैं ना आगे को आप लोग, बिल्कुल कोई ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को थकान लग गई हो, या फिर अभी पढ़ने का मन ना कर रहा हो, या फिर आपको कहीं जाना हो। सब फ्री तो है ना? 10-15 मिनट में हमारा हो जाएगा ये जनरेशन, बताइए। इसलिए हो जाएगा क्योंकि, हाँ इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपने सब पढ़ा हुआ है। देखो अभी आजकल हम एक आध दिन से जितने राजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत मतलब एक प्रकार से आपको लग रहा होगा काफी बोरिंग है, लेकिन कोई बात नहीं। वो बोरिंग बने रहने तो उसको बस आपने फटाफट नोट करना है, क्योंकि इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में अगर कहानियां बनानी शुरू कर दी इनकी, तो फिर टाइम समय लग जाएगा। ठीक है, आज हमारा ये खत्म ही हो जाएगा पूरा। फिर मैं 2 टास्क करूंगा आपके साथ, एक तो ज्योग्राफी में स्टार्ट करने जा रहे हैं कल से, और दूसरा मैं आप लोगों को जो हमने वीडियोस बनाई है मध्यकाल की, मैं आपको सेंड करता रहूंगा, आप लोग उसको देखेंगे, समझेंगे, और उस पर डेली हम 10 से 15 मिनट का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसलिए हमारा जो सिलेबस है वो थोड़ा स्पीड में हो पाएगा। जैन दर्शन की बात करते हैं तो देखो, जैन दर्शन में जिन शब्द का बहुत बड़ा महत्व है, और जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। किसका विजेता? याद रखना है, इंद्रियों का विजेता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे जिन कहा जाता है। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आप में से किसी ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक, संस्थापकों को तो तीर्थंकर कहा ही जाता है, पता ही आप लोगों को, आप पढ़ते भी कि महावीर स्वामी इसके 24वें तीर्थंकर थे, है ना? लेकिन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा जाता है, ये शायद कभी पढ़ा हो आपने या ना पढ़ा हो, याद कर लीजिए। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से पहले हैं ऋषभ देव, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी, संस्थापक माना जाता है इनको। फिर अजितनाथ है, संभवनाथ है, अभिनंदन है, सुमतिनाथ है, पदम प्रभु है। ये डॉक्यूमेंट आपको भेजा हुआ है, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये काफी सारे हैं, देखिए, मल्लीनाथ, मुनि सुव्रत, नेमिनाथ। तो नेमिनाथ से फिर तीनों आपको याद करने होते हैं, पूछे आते हैं कि 22वें कौन है, 23वें कौन है, 25वें कौन है, 24वें कौन है, बहुत पूछा आता है। नेमिनाथ को अरिष्ट नेमि भी कहा जाता है। ठीक है, ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि के बारे में ऋग्वेद में उल्लेख प्राप्त होता है। याद रखना है कि ऋग्वेद में किन जैन तीर्थंकरों के संबंध में उल्लेख प्राप्त होता है, तो ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि। पारसनाथ को संवत पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था तथा इन्होंने 4 शिक्षाओं का पालन करने की बात कही। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह।
ये 4 शिक्षाएं जो हैं ये किसने दी हैं? तो ये परशुनाथ ने दी हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है। सत्य क्या है? आप लोग जानते ही हैं कि सत्य की तो परिभाषा देना असंभव है। हर किसी के लिए सत्य अलग अलग है। ठीक। जो आपकी आंख देख रही है वो सत्य है, जो समझ रही है वो भी सत्य है। तो अब इस फिलॉसफी पर हम नहीं जाते हैं, बस आपको याद रखना है कि कुछ सत्य जो होते हैं वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, जो परम सत्य कहलाते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो विषयनिष्ठ होते हैं। विषयनिष्ठ में क्या होता है कि आप जो घटना आपको दिख रही है, जो वस्तु आपको दिख रही है, उसके संबंध में अपने विचार बना लेते हैं। तो वो आपके विचार हैं तो आप पर लागू होंगे, दूसरे पर लागू नहीं होंगे। तो वो होते हैं वस्तुनिष्ठ सत्य। वस्तुनिष्ठ सत्य पे तो हम कोई चर्चा कर ही नहीं सकते। अगर देखो आसमान में एक चंद्रमा और अनंत तारे दिख रहे हैं तो हर किसी के लिए एक चंद्रमा अनंत तारे हैं, चाहे लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, कोई उसको क्या है मून एंड स्टार बोल देगा, ठीक है, कोई कुछ और बोल देगा, लेकिन वो है वस्तुनिष्ठ सत्य जो कि सबके लिए एक समान है। क्या है? सार्वभौमिक है। ठीक समझ में आ रहा है आपको? विषयनिष्ठ सत्य क्या है कि वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो कोई कहेगा कि अच्छे हैं, कोई कहेगा कि बहुत बेकार है। ये विषयनिष्ठ सत्य है। प्रधानमंत्री कौन है उसका नाम तो वस्तुनिष्ठ ही है, लेकिन अच्छा है बुरा है ये जो चर्चा है, क्या है, आपकी समझ पर आधारित है। तो ये होता है विषयनिष्ठ सत्य। ठीक है। चलिए ज्यादा नहीं बात करते हैं, फिलोसफी की क्लास तो हमारी चल नहीं रही है। अहिंसा क्या होती है? किसी को भी आप क्षति ना पहुंचाएं, उसे अहिंसा कहते हैं। अब ये क्षति क्या होती है? सिर्फ शारीरिक नहीं होती है, मानसिक भी होती है। और हमारे समाज में शारीरिक क्षति से ज्यादा तो मानसिक क्षति पे चाहता है इंसान। मानसिक क्षति मतलब कि किसी को परेशान कर देना। तो अहिंसा की व्याख्या जैन धर्म में हुई है, और बहुत अच्छी व्याख्या जैन धर्म में हुई है। इन्होंने दो तरह की हिंसाएं बताई हैं। पहला जो होता है शारीरिक हिंसा, जिसमें किसी व्यक्ति के शरीर में कोई घाव बनता है, और दूसरी होती है मानसिक हिंसा, जिसमें किसी व्यक्ति के मन को अशांत कर दिया जाता है। ठीक है। जैसे कि अगर आपको आज शादी में जाना है किसी मित्र की अपने, और आपके पेरेंट्स आपको घर के अंदर बंद कर दें, मार पीट नहीं रहे हैं, घर के अंदर बंद कर दिया और आपको जाने नहीं दिया, तो उससे आपके अंदर क्या होगी? मानसिक अशांति हो जाएगी। तो आपके परिवार वालों ने क्या किया? मानसिक हिंसा कर दी। ठीक है, ऐसा आप मान सकते हैं। और शारीरिक हिंसा तो बताने की जरूरत नहीं है, किसी ने आपको मार मूर दिया तो वो शारीरिक हिंसा। मार मूर का मतलब ये नहीं कि जान से मार दिया, कोई थप्पड़ मार दिया, ठीक, डंडे से मार दिया, ये भी हो सकता है। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, किसी वस्तु को उसके रजामंदी के बिना ना लेना। ठीक। पता है यही चीज तो है कि अब पेड़ से फल नहीं तोड़ते, पता है आप लोगों को ये? जैन पेड़ से फल नहीं तोड़ते हैं, लेकिन इनका मानना है कि जो पेड़ है वो सजीव है। वो तो हम भी मानते हैं सजीव है, लेकिन ये भी मानते हैं कि पेड़ का फल क्या है? पेड़ की संपत्ति है। तो हम पेड़ से पूछे बिना उसको नहीं ले सकते, और पेड़ से पूछोगे कैसे? आपको बात करनी तो आती नहीं पेड़ से। तो जब तक वो पेड़ से खुद गिर के ना टूट जाए, गिर जाए। तो ये मानते हैं कि जब पेड़ से फल गिरता है तो इसका मतलब पेड़ ने अब वो फल त्याग दिया है, अब आप उसको ले सकते हैं। लेकिन आजकल नहीं मानते ना, आजकल तो जैन धर्म में खाली नाम के जैन धर्म अपना लेते हैं लोग, बाकी हिंसा हिंसा सब चलती रहती है। ठीक है। तो वास्तविक जो विचारधारा है उसको कोई नहीं अपनाता, खाली नाम आगे से रख लिया जाता है। अपरिग्रह, कोई संपत्ति वगैरह अर्जित ना करना, ये होता है अपरिग्रह। ठीक है। यानी कि घर भी नहीं होगा आपके पास, संपत्ति भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। पार्शनाथ नहीं दिया है इसको। इसके अतिरिक्त पांचवी शिक्षा, ब्रह्मचर्य की शिक्षा जो है वो महावीर स्वामी द्वारा दी गई। तो प्रश्न बनता है आपसे कि ब्रह्मचर्य की शिक्षा जो है वो किसके द्वारा शामिल की गई है जैन धर्म में? तो महावीर स्वामी के द्वारा। अब ये ब्रह्मचर्य क्या है? आप लोग जानते हैं ब्रह्मचर्य का मतलब कि आजीवन अविवाहित रहना। ठीक है। और अविवाहित रहते हुए भी किसी प्रकार के लोभ में न पड़ना, मतलब काम वासना के वश में ना आना, यही क्या है? ब्रह्मचर्य है। ठीक है? तो इस प्रकार से जैन धर्म के 5 महाव्रत होते हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक। इनमें से कुछ पूछने योग्य है? कुछ आपको लगता है कि समझ में नहीं आया है तो बताइए। सीता मैम, सीमा, सोनी, जो भी उपस्थित हैं, लक्ष्मी, बताओ। अभी तक जो बताया जैन धर्म में, कुछ पूछना है आप लोगों को या मैं आगे बढ़ूं?
मैम अभी तो पढ़ाया था ऊपर, आपने ध्यान ही नहीं दिया लग रहा है। क्या लिखा है देखो जरा, ये क्या लिखा है, पढ़ो जरा इसको। पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाओं का पालन करने की बात कही है। ठीक है, फिर आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ सुनो ना। मैं डांट नहीं रहा हूँ, हाँ सिर्फ ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोग एक ही घंटे की, 1 घंटा भी कहाँ पढ़ते हैं, मुश्किल से 40 मिनट पढ़ते होंगे शायद। थोड़ा सा कंसंट्रेट करो। हालांकि बताने में मुझे क्या, बता दूंगा मैं, लेकिन फिर वही होता है ना कि आप एक बार अच्छे से सुनेंगे तो आपको याद रहेगा। कि इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे दक्षिण भारत के, मध्य भारत के जो राजा लोग थे, मैं उसमें एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर रहा था आप लोगों को। ठीक है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो एक्सप्लेन मैं पूरा करूंगा कंप्लीटली, क्योंकि ये काम का है ना आपके सारा का सारा। आई होप कि समझ में भी आएगा आपको। अब है, जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, आप लोग सर्च कीजिए, बताइएगा क्यों कहा जाता है। लेकिन ये याद रखना है कि जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। आगम शब्द का मतलब क्या है, ये आप लोगों के लिए प्रश्न। इसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 सूत्र हैं, छंद सूत्र बोलते हैं इसको हम, 4 मूल सूत्र हैं, एक नंदी सूत्र है और एक अनुयोग है। तो ये सबके सब तो याद नहीं करने हैं आपको, बस इसको आप एक बार लिख लीजिएगा कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र आदि है। कैवल्य शब्द का प्रयोग जैन धर्म में किया गया है। और कैवल्य का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर ले, यानी कि मोक्ष ज्ञान प्राप्त करके मोह होता है उसको छोड़ देना, उसे त्याग देना। ठीक है, इंद्रियों के वश में ना रहना, इट इज मोक्ष। तो यही कैवल्य कहा गया है इसमें। कैवल्य शब्द का प्रयोग जैन धर्म में किया गया है, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। जैन धर्म में उल्लेखित ज्ञान है आपके मति और श्रुति। मति वो ज्ञान है जो आपको आपकी इंद्रियों से मिलता है। जैसे आपने जीन प्याजे पढ़ा होता है तो पेशी गामक अवस्था आप पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर बच्चा अपनी इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करता है, उसको बोलते हैं मति। श्रुति क्या होती है, जिसको सुन करके आप प्राप्त करते हैं। किसी ने आपको बताया कि भाई वहाँ पर फलानी जगह पर क्या बोलते हैं, लूट मच गई बिल्कुल एकदम, ये कुछ बादाम है, काजू है, बड़े सस्ते में बिक रहे थे, आपने सुना, आपको ज्ञान मिल गया। ठीक है, ये तो हुआ श्रुति। आप खुद वहाँ पर उपस्थित है, आपने देखा ऐसा होते हुए, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, वो मति हो जाएगा। अवधि दिव्य ज्ञान को कहते हैं। और मनः प्राय बोलते हैं किसी अन्य व्यक्ति के विचारों से उत्पन्न ज्ञान को। भाई किसी अन्य व्यक्ति के विचारों से उत्पन्न ज्ञान मतलब क्या होता है ना। जैसे कि माना आप अपने किसी मित्र के साथ जा रहे हैं और आपने देखा कि एक लड़का जो है वो बहुत ही स्पीड में बाइक लेके गया। अब आपका मित्र कहता है यार देखिए बहुत तेज बाइक ले आ रहा है, आगे पक्का कहीं ना कहीं इसकी बाइक क्या होने वाली है, एक्सीडेंट होने वाली है। तो ये विचार तो उस व्यक्ति के थे ना, बाद में वो जरूरी थोड़ी वो बाइक एक्सीडेंट ही हो जाए। तो आपके मित्र के विचारों से उत्पन्न ये ज्ञान था, उसने आपको समझाया कि भैया तेज चलाने पर ऐसा होता है, तो ये क्या आपके लिए मनः प्राय हो जाएगा। ये तो एक छोटा सा उदाहरण दिया, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। जब कोई व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर ग्रंथ की व्याख्या करता है, किसी कविता की व्याख्या करता है, तो व्याख्या क्या होती है, उस व्यक्ति के अपने विचार भी उसमें होते हैं कई बार, है ना। आपको पता ही होगा जैसे कि भागवत गीता है, तो भागवत गीता पर कितने हजारों टीकाएं लिखी गई हैं, मतलब कि भगवत गीता के हर एक श्लोक के कितने सारे अर्थ निकाले जाते हैं, है ना। ठीक है, कैवल्य पूर्ण ज्ञान को कहा जाता है। यह ज्ञान जितेंद्रिय या इंद्रियों एवं जैन महात्माओं द्वारा ही प्राप्त होता है। इनके अनुसार जिस व्यक्ति के अंदर कोई इच्छा नहीं रह जाती और जिसे प्रकृति के कोई जो घटनाएं होती हैं उनका पूर्ण ज्ञान रहता है, उसको कैवल्य कहा जाता है। इस धर्म में 3 धर्मों को या 3 ज्ञानों को माना गया है, 3 रत्नों को। रत्न है या त्रिरत्न है, त्रिधर्म लिखा हुआ, सॉरी गलत हो गया है, त्रिरत्न है। 3 रत्न क्या क्या है, और ये प्रश्न पूछा आता है हाँ कि त्रिरत्न किस धर्म के हैं, तो ये जैन धर्म के हैं। याद रखना आपको, बौद्ध धर्म में कई लोग लिखते हैं, गलत है वो, है ना। बौद्ध धर्म में भी अगर लिखते हैं, अब लिखने लग गए हैं लोग बाग, लेकिन वैसे जैन धर्म में त्रिरत्न कहे गए हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। अच्छा, सम्यक मतलब होता है क्या, अच्छा। ठीक है, अच्छा ज्ञान जो अच्छा हो उसे प्राप्त करो। अच्छा दर्शन मतलब जो अच्छा हो उसको देखो। अच्छा आचरण मतलब कि जो अच्छा हो उसका आचरण करो।
ठीक है। जैन धर्म में दो संप्रदाय हैं, एक श्वेतांबर हैं जिसके संस्थापक स्थूलभद्र हैं, और एक दिगंबर हैं जिसके संस्थापक भद्रबाहु हैं। देखो, स्थूलभद्र और भद्रबाहु का संबंध जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से भी है। तो आपको बताना है कि स्थूलभद्र या भद्रबाहु, इन दोनों में से किसका संबंध है चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है। तो दिग दिग मतलब होता है बिना, जो कुछ ना हो जो। अंबर मतलब कपड़ा, तो बिना कपड़ों के रहने वाले को दिगंबर कहते हैं। श्वेत मतलब है सफेद कपड़ा, सफेद कपड़ा पहनने वाले को श्वेतांबर कहते हैं। प्रमुख जैन संगीति की बात करते हैं तो प्रथम जैन संगीति आपकी स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में हुई थी। 325 ईसा पूर्व लगभग, आपको याद होगा कि सिकंदर भारत आया था, है ना, आक्रमण करने के लिए। तो उसी समय की बात है, आसपास की। इस संगीति में जैन धर्म दो संप्रदाय में विभक्त हो गया। तो देखिए, ध्यान देना है आप लोगों को कि पहली जैन संगति कहाँ हुई है? पाटलिपुत्र बिहार में हुई है। हाँ, 300 ईसा पूर्व में। और किसकी अध्यक्षता में हुई? तो स्थूलभद्र की। और इसी समय क्या हुआ कि दो संप्रदाय में बढ़ गया, श्वेतांबर दिगंबर। दिगंबर के कौन बने? तो भद्रबाहु बने। भद्र, आपने देखा होगा, शिव जी का रूप होता है भद्रकाल, है ना, कालभद्र से बोलते हैं हम। तो क्या होता है, हमेशा नग्न रहता है। तो ऐसे याद रख लीजिएगा भद्रबाहु को आप। और स्थूल भद्र मतलब क्या है? 100 से स्थूल है और 100 से श्वेत है, तो श्वेत और स्थूल एक ही हो गया। तो ऐसे याद रहेगा कि किस देखिए, द्वितीय संगति जो हुई है जैन धर्म की, वो हुई है आपकी 1512 ईसा पूर्व में, या ईस्वी में, सॉरी। ईसा पूर्व में तो पहले हुआ था। ईस्वी मतलब की बात, मतलब ये समझ लो कम से कम 8 वर्ष का अंतर इसमें। कहाँ हुई थी? बल्लभी में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? देवश्री क्षमाश्रमण। ठीक है, देवश्री क्षमाश्रमण इसके अध्यक्ष थे। और श्वेतांबर आचार्य, श्वेतांबर पंथ को मानने वाले। ठीक है। जैन धर्म का पुनः मतलब इस जो दूसरी संगति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो भी श्वेतांबरी थे। पहली वाले की भी श्वेतांबरी थे, आपको याद रखना है। जैन धर्म का पुनर्संकलन इस संगति के अनुसार किया गया था, क्योंकि आपको पता ही है कि इस बीच बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा था, तो जैन धर्म को उतना स्पेस नहीं मिल पा रहा था। इस धर्म में कृषि और युद्ध को वर्जित माना गया है। ठीक, किसमें? जैन धर्म में। अब महावीर स्वामी है, हम कल पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में। आज के लिए हम इतना ही कर देते हैं, ठीक है। कल हम महावीर स्वामी और इसके बाद बौद्ध धर्म दोनों ही कंप्लीट करेंगे एक क्लास में। चलिए फिर आज की क्लास यहीं और कर रहे हैं। थैंक यू। और